हेलो एंड वेलकम टू YCZ क्लासेस। आज के लेक्चर में हम डेविएशंस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर पढ़ेंगे। तो जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर और डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर सिंपली। तो बच्चों, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें कुछ आइडियाज़ होने चाहिए बेसिक टर्म्स के, जैसे कि आइडियल गैस क्या होती है। ठीक है, तो आप अपनी कॉपी पे लिखेंगे कि व्हाट इज़ एन आइडियल गैस। एक आइडियल गैस क्या होती है, तो इसकी डेफिनेशन आप लिखेंगे, ए गैस विच ओबेज gas laws, or you can say at all conditions of temperature and pressure is called an ideal gas। जो गैस आइडियल गैस इक्वेशन को या फिर गैस लॉज को सारी कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर पे ओबे करती है, ठीक है, यानी उसे मानती है, तो उसे हम आइडियल गैस कहते हैं। यहाँ पे आपने ध्यान करना है, प्रैक्टिकली स्पीकिंग बेटा, नो गैस इज़ फाउंड टू बी आइडियल। अगर हम प्रैक्टिकली बात करेंगे तो कोई भी गैस जो है वो आइडियल नहीं होती है। ओके, क्या याद रखना है आपने? नो गैस इज़ प्रैक्टिकली फाउंड टू बी आइडियल। ठीक है, जो गैस की क्या करे, आइडियल गैस इक्वेशन को या गैस लॉज को फॉलो करे, ऐसी कोई गैस जो है वो प्रैक्टिकली नहीं होती। अब कुछ सर्टन स्पेसिफिक कंडीशंस पे गैस जो है वो क्या करती है, गैस इक्वेशन को फॉलो करती है। यानी फिर हम एक और किस्म की गैस से आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे, वो है क्या कहते हैं इसे, रियल गैस। क्या कहते हैं इसको? रियल गैस। तो आइडियल गैस का डेफिनेशन तो था कि द गैस विच ओबेज गैस लॉज और गैस इक्वेशन एट ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। रियल गैस होती है, इसका डेफिनेशन आप बताएंगे, अ गैस विच डू नॉट फॉलो या विच डू नॉट ओबे, विच डू नॉट फॉलो या विच डू नॉट ओबे भी बोल सकते हो आप। किसे फॉलो नहीं करती है ये? आइडियल गैस बिहेवियर या आइडियल गैस इक्वेशन। जो आइडियल गैस बिहेवियर या आइडियल गैस इक्वेशन या गैस लॉज को फॉलो नहीं करती है, और वो भी एट ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो गैस इक्वेशन को, गैस लॉज को, गैस बिहेवियर को ओबे नहीं करती है, फॉलो नहीं करती है, एट ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, दैट गैस इज कॉल्ड रियल गैस। ओके, यानी रियल गैस जो है ये आइडियल गैस की उलट है। आइडियल गैस हम उस गैस को कहते हैं कि जो गैस इक्वेशन को फॉलो करे, और रियल गैस हो गई नॉन आइडियल गैस। रियल गैस को हम दूसरे लफ्जों में, इन अनदर वर्ड्स, रियल गैस इज नोन एज नॉन आइडियल गैस। नॉन आइडियल मतलब जो गैस आइडियल नहीं होती, जो गैस आइडियल गैस नहीं है, वो रियल गैस कहलाती है। यानी रियल गैस मीन्स विच डू नॉट फॉलो आइडियल गैस बिहेवियर और आइडियल गैस इक्वेशन और गैस लॉज एट ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब जो मेन टॉपिक हमारा यहाँ पर है बच्चों, वो है डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। डेविएशन का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए PV इज इक्वल टू nRT हमारी गैस इक्वेशन है, ठीक है। इस PV इज इक्वल टू nRT को कोई भी गैस जो है वो इसे फॉलो नहीं करती है। इस आइडियल गैस इक्वेशन को, आइडियल गैस बिहेवियर को फॉलो ना करने को ही डेविएशन कहते हैं हम। तो अब ये देखना है कि ये जो गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं करती है, तो कितनी ये डेविएट हो रही है, कितनी डेविएशन शो कर रही है, कितना ये, यहाँ से हम बोलेंगे कि ये गैस इक्वेशन को जो है वो फॉलो नहीं करती है कोई गैस, उसी को हम यहाँ पे पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर। दैट मीन्स डेविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर या डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर।
तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। इसमें आपने याद रखना है बच्चों कि ऑल द गैसेस, जितनी भी गैसेस हैं, ऑल गैसेस, चाहे वो नाइट्रोजन गैस है, चाहे वो ऑक्सीजन गैस है, चाहे वो हाइड्रोजन गैस है, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, चाहे वो सल्फर डाइऑक्साइड, मैं कह रहा हूँ वट एवर विल बी द नेचर ऑफ द गैस, जितनी भी गैसेस, ऑल गैसेस विच वी कम across in our daily life, जो हमें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिन गैसेस से हमको वास्ता पड़ता है, तो these gases which we come across in our daily life, they show deviation। वो क्या करती हैं? डिविएशन शो करती हैं। कहाँ से बेटा? दे शो डिविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर, या आइडियल गैस इक्वेशन कहें आप, या फिर आर गैस लॉज कहें, गैस लॉज से या आइडियल गैस इक्वेशन, क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन जो है वो गैस लॉज को ही सम अप करके जो है उसे डिराइव किया गया है। अब चूंकि डिविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर का टॉपिक चल रहा है बेटा, यहाँ पे क्या किया कुछ साइंटिस्ट ने, जिनमें एमागेट, सम साइंटिस्ट लाइक एमागेट, एंड्रयू, ठीक है, एमागेट, एंड्रयू एंड मैनी अदर्स, यानी इनकी पूरी टीम बेटा, जैसे एमागेट जैसा साइंटिस्ट, एंड्रयू एंड मैनी अदर साइंटिस्ट, व्हाट दे डिड बेटा, उन्होंने किया क्या? दे स्टडीड, उन्होंने स्टडी किया किसको? दे स्टडीड द बिहेवियर ऑफ different gases, they studied the behavior of different gases under different conditions, ठीक है, बिहेवियर उन्होंने डिफरेंट गैसेस का डिफरेंट कंडीशंस पे जो है वो स्टडी किया, ठीक है, डिफरेंट गैसेस का बिहेवियर स्टडी किया अंडर डिफरेंट conditions of temperature and pressure, different conditions of temperature and pressure पे इन एमागेट, एंड्रयू और उनकी पूरी टीम ने बिहेवियर ऑफ डिफरेंट गैसेस को डिफरेंट कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर पे स्टडी किया, और उसके बाद उन्होंने एक फैक्टर डेवलप किया, यानी एक्सटेंट ऑफ डिविएशन जिसको हम कहेंगे यहाँ पे, द एक्सटेंट ऑफ डिविएशन का मतलब हो गया कि कोई भी गैस कितनी डिविएट होती है, हाउ मच अ गैस डिविएट्स फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर इज नोन एज द एक्सटेंट ऑफ डिविएशन। सो मैं एक्सटेंट ऑफ डिविएशन के बारे में क्या बोल रहा हूं? द एक्सटेंट ऑफ डिविएशन which रियल गैसेस शो, जो एक्सटेंट ऑफ डिविएशन बेटा रियल गैसेस शो करती हैं, रियल गैसेस मतलब जो गैस लॉज को ओबे ही नहीं करती हैं, तो ये कितनी डिविएट हो रही है, कितनी डिविएशन शो करती है? द एक्सटेंट ऑफ डिविएशन विच द रियल गैसेस शो फ्रॉम आइडियल बिहेवियर या फ्रॉम आइडियलिटी, ठीक है, फ्रॉम आइडियल बिहेवियर एट डिफरेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, कैन बी स्टडीड। तो इन्होंने क्या बनाया, इन साइंटिस्ट ने, इन्होंने जब बिहेवियर ऑफ डिफरेंट गैसेस को डिफरेंट कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर जब स्टडी किया, तो उन्होंने डेवलप किया एक फैक्टर, ठीक है, कैन बी स्टडीड इन टर्म्स ऑफ अ फैक्टर नॉन एज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ठीक है, मतलब कोई भी रियल गैस
कितनी डिविएशन शो करती है आइडियल गैस बिहेवियर से, इस चीज़ को इन्होंने एक फैक्टर से समझाया, एक फैक्टर उन्होंने डेवलप करके समझाया जिसको हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। अब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है वो है क्या, और वो किस तरह से डेविएशन ऑफ गैस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर शो करता है। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल Z। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो इन्होंने डेवलप किया, यहाँ पे बनाया, यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल फॉर चेकिंग द डेविएशन ऑफ गैस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल रिप्रेजेंटेड सिंबॉलिकली बाय द सिंबल Z एंड mathematically this compressibility factor Z is given by the relation. This compressibility factor Z is given by the relation Z is equal to PV by nRT। तो इन्होंने जो compressibility factor बनाया Z mathematically, Z represents बेटा compressibility factor, दिस इज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। ओके, ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर किसके बराबर आ रहा है हमारे पास यहाँ पे, जो ये साइंटिस्ट कह रहे हैं, अमागेट, एंड्रू जैसे साइंटिस्ट और उनकी टीम, पीवी इक्वल्स पीवी रेशो ऑफ पीवी एंड एनआरटी, पीवी बाय एनआरटी। ओके, ठीक है, लेट दिस इक्वेशन बी आवर इक्वेशन फर्स्ट बेटा। अब सपोज कीजिए यहाँ पर कुछ कंडीशंस हम लेते हैं, इफ कुछ साइन कन्वेंशंस लेते हैं, इफ Z is equal to 1, सपोज कीजिए कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर में जो कि भी Z is equal to PV by nRT है, अगर इसमें हमारे पास Z की वैल्यू 1 आती है, देन तो तब आपने याद रखना है, देन द गैस शोज, तब गैस क्या शो करती है, देन द गैस शोज आइडियल बिहेवियर। तब गैस जो है यानी वो आइडियल गैस मानी जाती है, तब गैस आइडियल गैस के तौर पर एक्ट करती है, तब गैस आइडियल गैस मानी जाती है अगर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू Z की वैल्यू 1 आती है। ऐसा भी हो सकता है कि Z की वैल्यू जो है वो 1 ना आए, दिस कैन आल्सो हैपन दैट द वैल्यू ऑफ Z कैन नॉट बी इक्वल टू 1। सो इफ इट इज नॉट इक्वल टू 1 देन 2 केसेस कैन अराइज, 2 केसेस यहाँ पे हो सकते हैं। तो या तो फिर Z की वैल्यू 1 से लेस आ सकती है, या फिर Z की वैल्यू जो है वो 1 से ग्रेटर आ सकती है। तो इफ Z इज, अब हम इसमें फर्स्ट पार्ट लेते हैं, पहला केस लेते हैं कि इफ Z इज लेस देन 1, अगर Z जो है वो 1 से लेस आए तो बेटा इसका मतलब आपने समझना है द गैस इज मोर कंप्रेसिबल, तब गैस क्या होती है, ज़्यादा कंप्रेस होती है। याद रखना, अगर Z की वैल्यू 1 से लेस आए इट मीन्स दैट कि गैस जो है वो ज़्यादा कंप्रेस होती है, ज़्यादा कंप्रेस होती है उस समय। ठीक है, द गैस इज मोर कंप्रेसिबल, कितना ज़्यादा ये कंप्रेस होती है, देन एक्सपेक्टेड, जितना हम एक्सपेक्ट इसकी कंप्रेसिंग की करते हैं, देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर IGB, जितना हम आइडियल गैस बिहेवियर से एक्सपेक्ट करते थे उससे गैस जो है वो ज़्यादा कंप्रेस होगी अगर Z की वैल्यू 1 से लेस आती है। ठीक है, तो सच काइंड ऑफ डिविएशन, ठीक है, इज कॉल्ड एज नेगेटिव डिविएशन, या आप सिंपली लिखोगे कि अगर Z की वैल्यू 1 से लेस आए गैस ज़्यादा कंप्रेस होती है और ज़्यादा कंप्रेस होती है देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर, एंड दिस डेविएशन सो ऑब्टेन्ड, दिस डेविएशन इज कॉल्ड एज, बेटा इसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव डेविएशन हम इसको कहते हैं। आपको पूछा जा सकता है नेगेटिव डेविएशन पे क्वेश्चन कि नेगेटिव डेविएशन क्या होती है। ठीक है, तो दिस डेविएशन इज कॉल्ड नेगेटिव डेविएशन। अब आपने याद रखना है कि कौन कौन सी गैसेस जो है वो नेगेटिव डेविएशन शो करती है। तो यहाँ पे आपने याद रखना है बेटा ना, नेगेटिव डेविएशंस में गैसेस लाइक, जैसे कि CO2 गैस है, जैसे कि NH3 गैस है, जैसे SO2 गैस है, एट्सेट्रा, यानी
यानी हेटेरो एटॉमिक गैसेस, या जिनको आप हेटेरो न्यूक्लियर बोलोगे, हेटेरो एटॉमिक। देखिए ये CO2 गैस है, इसमें होमो, ये एक ही किस्म के एटम से नहीं है बनी, यहाँ पर एक एटम कार्बन है, फिर दूसरा एटम ऑफ एलिमेंट जो है वो ऑक्सीजन है, ठीक है, यहाँ पर नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है। तो ये हेटेरो एटॉमिक गैसेस जो हैं, इनको आपने जहन में याद रखना है कि ये नेगेटिव डेविएशन शो करती हैं। इनके लिए Z का वैल्यू जो है वो 1 से लेस आता है, और ये गैसेस ज़्यादा कंप्रेस होती हैं देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम द आइडियल गैस बिहेवियर। दैट्स वाई सच टाइप ऑफ डेविएशन इज नोन एज द नेगेटिव डेविएशन। ओके, सेकेंड केस है कि इफ Z इज ग्रेटर देन 1, अगर Z की कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू जो है वो 1 से ज़्यादा आए, तो इट मीन्स, इसका मतलब हो गया Z की वैल्यू ज़्यादा आना 1 से, इसका मतलब है इट मीन्स और इट इंडिकेट्स द गैसेस, इट मीन्स और इट इंडिकेट्स द गैस इज लेस कंप्रेसिबल। ये ऊपर वाले का उल्टा बनेगा बेटा, ये गैस यहाँ पर मानी जाएगी कि गैस कम कंप्रेस हो रही है, गैस इज लेस कंप्रेसिबल, गैस कम कंप्रेस हो रही है, किसके मुताबिक, किसके बरक्स, देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम, जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं कहाँ से, देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। यानी जितना आप एक्सपेक्ट आइडियल गैस बिहेवियर से गैस की कंप्रेसिंग कर रहे थे, उससे गैस जो है वो क्या हो जाएगी, कम कंप्रेस होगी। अगर Z की वैल्यू ज़्यादा आती है 1 से, तो गैस लेस कंप्रेसिबल होगी देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। सो दिस डेविएशन इज कॉल्ड एज, ऐसी डेविएशन को जिस डेविएशन में Z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आए, यानी गैस लेस कंप्रेसिबल हो देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर, दिस डेविएशन इज कॉल्ड, ऐसी डेविएशन को हम पॉजिटिव डेविएशन कहते हैं। दिस डेविएशन इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं हम, पॉजिटिव डेविएशन। तो आप इसको लिखेंगे पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। अब यहाँ पे आपने याद रखना है, देखो किस तरह से पॉजिटिव डेविएशन में आपने याद रखना है कि होमो एटॉमिक, होमो न्यूक्लियर गैसेस, ठीक है, गैसेस लाइक जैसे कि N2 है, जैसे O2 है, जैसे H2 है, ठीक है, एटसेट्रा। यानी होमो, देखो नाइट्रोजन गैस है N2, नाइट्रोजन एटम है, ऑक्सीजन O2 है, O2 ऑक्सीजन है, H2 है, हाइड्रोजन है, होमो एटॉमिक गैसेस है, होमो न्यूक्लियर गैसेस है। तो ये जो होमो एटॉमिक गैसेस हैं, ये आपकी कौन सी डेविएशन शो करती हैं आइडियल बिहेवियर से, पॉजिटिव डेविएशन। मतलब इनके लिए Z की वैल्यू क्या आती है, ग्रेटर देन 1। तो ये जो बेटा डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर हम पढ़ रहे हैं, इसका हमने एक पार्ट अभी पढ़ लिया, इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, अभी हमने फर्स्ट पार्ट इसका मुकम्मल किया, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो पार्ट होगा इसका, वो अब हमने पढ़ना है कॉज ऑफ डेविएशन। क्या पढ़ेंगे हम, कॉज ऑफ डेविएशन। गैसेस क्यों डेविएट करती हैं आइडियल बिहेवियर से, वो फॉलो क्यों नहीं करती हैं, गैसेस क्यों नहीं फॉलो करती हैं PV इक्वल्स टू nRT गैस इक्वेशन को या गैस लॉज को, काज क्या है, कारण क्या है। तो बेटा वी नो दैट, हमने आपको पिछले टॉपिक में काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस पढ़ाई है। तो वी नो दैट गैस लॉज आर बेस्ड, जब गैस लॉज पढ़ाए थे मैंने पिछले लेक्चर्स, आप चेक कर सकते हो, मैंने वहाँ बताया था कि गैस लॉज आर टोटली बेस्ड ऑन द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, बट देयर वी सी दैट मोस्ट ऑफ द गैसेस आर नॉन आइडियल। अभी हमने आपको बताया इस टॉपिक को शुरू करने से पहले कि अगर हम प्रैक्टिकली देखेंगे तो नो गैस इज आइडियल, गैसेस इन जनरल आर नॉन आइडियल, मोस्टली गैसेस आर नॉन आइडियल, दैट इज दे डू नॉट ओबे गैस लॉज और गैस इक्वेशन अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर। So it is here reasonable for we people to assume that some of the postulates of the kinetic molecular theory of gases are defective। जब मैंने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस पढ़ाई थी, मैंने वहाँ पर भी आपको बताया था कि इसके 2 पोस्टुलेट जो हैं वो डिफेक्टिव पोस्टुलेट्स हैं। जब हम डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर पढ़ेंगे वहाँ ये चीज़ हमको काम आएगी, और वो 2 पोस्टुलेट्स हैं, शॉर्टली बताऊं बेटा, एक है मॉलिक्यूलर वॉल्यूम, और दूसरा पोस्टुलेट था मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन।
मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, यानी हमने वहाँ पे पढ़ा था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस मानती है कि जो मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल, गैस के सिंगल पार्टिकल, सिंगल मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। और मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल गैस जो कि लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स की बनी हुई होती है, उन मॉलिक्यूल्स के बीच में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का मानना है कि कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट नहीं होती है। तो ये दोनों पोस्टुलेट्स जो हैं ये डिफेक्टिव पोस्टुलेट्स माने जाते हैं, यानी इनमें क्या है, इनमें लिमिटेशन है, ठीक है। ये डिफेक्टिव पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी या काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस बेटा माने जाते हैं। एंड दीज टू डिफेक्टिव पोस्टुलेट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस कॉज ऑफ डिविएशन ऑफ गैस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, ठीक है। तो यही हम यहाँ पर कहते हैं, इफ वी डू द केयरफुल स्टडी, ठीक है, अब ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, देयर वी विल फाउंड द टू पोस्टुलेट्स of this kinetic theory of gases, they are found to be defective and these are molecular volume जो मैंने लिखा है इसका मतलब है volume occupied by a gas molecule is negligible as compared to the total volume of the gas। molecular attraction का मतलब हो गया कि the force of attraction and repulsion between the gas molecules are negligible, ऐसा भी मानना है किसका, kinetic theory of gas का। तो बेटा इस डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर को हम दो पार्ट्स में डिस्कस करते हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो अभी मैंने आपको डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर में क्या क्या पॉइंट्स बताए। पहले मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया कि आइडियल गैस क्या होती है, नॉन आइडियल गैस या रियल गैस जो होती है वो क्या होती है। फिर हमने थोड़ा सा ये बताया कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है और काज ऑफ डेविएशन। तो इस वाले पार्ट में हम इतना ही पढ़ेंगे। होप कि पूरा ये आपको लेक्चर समझ में आए। और नेक्स्ट पार्ट में अब हम पढ़ेंगे वैन वाल्स इक्वेशन। जब यहाँ पे क्या किया, वैन वाल्स 1873 में यहाँ पे एंट्रोप्ट करते हैं, वो भी बीच में यहाँ पे आ जाते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, ये जो PV इक्वल्स टू nRT बेटा गैस इक्वेशन है, ये यहाँ पे क्या करते हैं, एक इस PV इक्वल्स टू nRT में ये प्रेशर करेक्ट करते हैं और ये वॉल्यूम की करेक्शन करते हैं अपनी बात कहते हुए। तो वो क्या कहते हैं, इसमें किस तरह से वो फिर इसको मॉडिफाई करते हैं गैस इक्वेशन को, जिसकी वजह से फिर उनकी वैन डर वाल्स की दी हुई इक्वेशन जो है वो वैन डर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट कहलाती है। वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे सेफ।